गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 14। ठीक है ना। 13 पार्ट्स आ चुके हैं जिसमें हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स चल रहे थे, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना। क्या चल रहा था? टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना। ये चल रहा था हमारा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन चल रहा था। इसमें आपने पढ़ लिया है sp, sp2, sp3 और sp3d पढ़ लिया। अब आपके संकरण के दो टाइप्स बचे हैं, sp3d2 और sp3d3। तो इसमें नंबर 5 पर चलते हैं और हेडिंग डालेंगे sp3d2 संकरण। ठीक है ना। sp3d2 संकरण के बारे में पढ़ना है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग डेफिनेशन में कि इस प्रकार के संकरण में, इस प्रकार के संकरण में एक परमाणु की अर्धपूरित एक एस कक्षक, इस प्रकार के संकरण में एक परमाणु की अर्धपूरित एक एस कक्षक, 3 पी कक्षकें और 2 डी कक्षकें परस्पर मिश्रित होकर ऊर्जा तथा आकृति में समान, परस्पर मिश्रित होकर ऊर्जा तथा आकृति में समान 6 नई कक्षकों का निर्माण करती हैं। तो इन कक्षकों को sp3d2 संकर कक्षकें तथा यह घटना sp3d2 संकरण कहलाती है। ठीक है ना। इस प्रकार के संकरण को क्या कह सकते हैं कि आपने लिखा, इस प्रकार के संकरण में एक परमाणु की, इस प्रकार के संकरण में एक परमाणु की अर्धपूरित एक एस कक्षक और 3 अर्धपूरित पी कक्षकें और 2 अर्धपूरित डी कक्षकें परस्पर मिश्रित होकर ऊर्जा तथा आकृति में समान 6 नई कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो इन कक्षकों को sp3d2 संकर कक्षकें तथा यह घटना sp3d2 संकरण कहलाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं क्या कि sp3d2 संकरित अणुओं, ठीक है ना, sp3d2 संकरित यानी जिन अणुओं में, जिन यौगिकों में sp3d2 संकरण पाया जाता है, ठीक है ना, अणुओं में 4 कक्षकें समचतुर्भुजीय, ठीक है ना, 4 कक्षकें समचतुर्भुजीय तल में तथा 2 कक्षकें लंबवत होती है। ऐसे में यानी इस प्रकार के संकरण में 4 कक्षकें समचतुर्भुजीय तल में होती हैं जो 90 डिग्री बनाएंगे और 2 कक्षकें
लंबवत होती हैं, ठीक है ना, दो कक्षकें लंबवत होती हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये था हमारा sp3d2 संकरण। और x का एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि SF6, ठीक है ना, SF6 हो सकता है, SEF6 है, TEF6 है, TEF6 है आदि। ये जो है क्या बनाते हैं, sp3d2 संकरण बनाती है, ठीक है ना। क्या बनाती है? sp3d2 संकरण बनाती है। तो इसको हम साफ करते हैं और इसके एग्जाम्पल में चलते हैं। इसका एग्जाम्पल बनाते हैं, क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लेते हैं sp3d2, ये तो संकरण लिखा ही हुआ है। SF6 का लेते हैं, किसका लेते हैं? SF6 का लेते हैं, ठीक है। अब जब SF6 का लेते हैं तो देखिए क्या होता है कि S में 16 होता है क्रमांक, विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4, ठीक है ना, 3p4 ये हमारा आ जाता है। अब इसकी हम GS दिखाते हैं, तो GS में क्या होगा? 3s। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 3p 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 3d इसका पूर्ण रूप से खाली है, 3d, ठीक है ना। अब अगर हम इसकी ES दिखाएं, एक्साइटेड स्टेट, तो क्या हो जाएगा कि 3s का 1 इलेक्ट्रॉन और 3p का 1 इलेक्ट्रॉन, कौन सा जो जोड़ा बना रहे थे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन 3d में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो s की 1, p की 3 और d की 2 कक्षकें परस्पर मिलकर sp3d2 संकर कक्षकें बनाती हैं, ठीक है ना। sp3d2 संकर कक्षकें बनाती है और यह घटना sp3d2 संकरण कहलाती है। क्या कहलाएगी? sp3d2 संकरण कहलाती है। अब इसमें क्या कह रहा है कि 4 कक्षकें जो होती हैं समचतुर्भुजी में, तो इसका स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, s को बीच में रख सकते हैं, f f f f, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, शेष दो कक्षकें जो होती हैं वो लंबवत होती है, इस तरह से इनको ऐसे मिला देंगे और एक ये यहां से जाएगी, ठीक है। ये इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनेगा, इसे कहते हैं sp3d2 संकरण, ठीक है। अब ये समझ में आ गया होगा। अब इसको हम साफ करते हैं और अब हम चलेंगे आगे। तो इसे साफ कर दें और अगला टाइप से है हमारा sp3d3 संकरण, ठीक है ना। अगला टाइप जो है वो नंबर 6 पर है, sp3d3 संकरण, ठीक है ना। तो इसमें डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं कि इस प्रकार के संकरण में, इस प्रकार के संकरण में एक परमाणु की अर्धपूरित S कक्षक, इस प्रकार के संकरण में एक परमाणु की अर्धपूरित एक S कक्षक 3p कक्षकें और 3d कक्षक परस्पर मिश्रित होकर
मिश्रित होकर 7 नई कक्षकों का, एक मिनट ऐसा करना, परस्पर मिश्रित होकर ऊर्जा तथा आकृति में समान, ऊर्जा तथा आकृति में समान 7 नई कक्षकों का ठीक है ना। इस प्रकार के संकरण में एक परमाणु की अर्धपूरित, एक एस कक्षक, 3 पी कक्षकें और 3 डी कक्षकें परस्पर मिश्रित होकर ऊर्जा तथा आकृति में समान 7 नई कक्षकों का निर्माण करती हैं। तो इन कक्षकों को sp3d3 संकर कक्षकें तथा यह घटना sp3d3 संकरण कहलाती है। ठीक है ना, sp3d3 संकरण कहलाती है। एक बार फिर से, इस प्रकार के संकरण में एक परमाणु की अर्धपूरित, एक एस कक्षक, 3 पी कक्षकें और 3 डी कक्षकें परस्पर मिश्रित होकर ऊर्जा तथा आकृति में समान 7 नई कक्षकों का निर्माण करती हैं। तो इन कक्षकों को sp3d3 संकर कक्षकें तथा यह घटना sp3d3 संकरण कहलाती है। आगे क्या लिख सकते हैं कि sp3d3 संकरित अणुओं में 5 कक्षकें 72 अंश पर, 72 डिग्री पर होती हैं, 72 अंश पर, तथा शेष 2 कक्षकें, लंबवत होती हैं। ठीक है ना। 5 कक्षकें क्या कह रहा है, 72 डिग्री का कोण बनाती हैं और शेष बची जो 2 कक्षकें हैं वो लंबवत एक दूसरे के स्थित होती हैं। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में, जैसा कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा IF7। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, IF7। ये तो था इसका उदाहरण। अब इसकी व्याख्या करते हैं एग्जाम्पल की। तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, IF7 है ना, IF7। इसका अगर हम विन्यास करें, ठीक है ना, क्या करें, विन्यास, तो आयोडीन का यहाँ लिख सकते हैं IF7 अणु। आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 होता है। अगर हम विन्यास करें तो डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में हमारा आ जाएगा 5s2, 5p5 और 5d0। ठीक है ना। इधर का कॉमन सा विन्यास है जो आप शुरू से देखते आ रहे हैं, उसे हम छोड़ देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, GS। 5s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, भर दिए हमने। 5p में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 3 4 और 5। 5d में 5d अभी हमारा पूर्णतया खाली है। लेकिन अगर इसकी हम ES दिखाएं, एक्साइटेड स्टेट, तो क्या होगा कि 5s का 1 इलेक्ट्रॉन और 5p के 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन 5d में चले जाते हैं। 1 2 3, तो s की 1, p की 3 और d की 3 मिल करके sp3d3 संकर कक्षकें बनाती हैं। और यह घटना
sp3d3 संकरण कहलाती है और यह घटना sp3d3 संकरण कहलाती है। ठीक है, अब हमें इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर देखना है, किसका, IF7 का। ठीक है, तो IF7 का बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होगा, I को सेंटर पे रखते हैं और 5 कक्षकें लेके चलते हैं, कितने पे, 72 अंश पे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब इन 5 कक्षकों को मिला देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और उसने कहा शेष 2 लंबवत होती हैं, F और F। इसको ऐसे मिलाएंगे, ये बन जाता है। तो ये जो 5 हैं 72 डिग्री पर और ये वाली जो होगी वो 90 डिग्री पर होगी। ये हमारा बन जाएगा IF7 का बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है ना, IF7 का बॉन्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये थे बच्चों sp3d संकरण, यानी संकरण के जो टाइप्स चल रहे थे वो आपका कंप्लीट होता है। ये था संकरण का प्रकार जो कि कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, अब इसमें से एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है,